हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज हम 13th चैप्टर अपना स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम देखेंगे एजुकेशन और प्रेस कैसे डेवलप कर रही थी अलॉन्ग विद द टाइम। जैसे आपको पता है, पहले हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन पढ़ने को मिली, गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था। सब हमने देख लिया एंशियंट पीरियड से लेके मेडिवल में जैसे जैसे आए रिलीजियस की जो स्टडीज़ थी उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस दिया, मुस्लिम्स का ज़्यादा वर्ज हुआ बिकॉज दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्पायर हमने पढ़े। अब जो था वो फोकस जा रहा था टुवर्ड द वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन कह लो या फिर हम बोल सकते हैं मॉडर्न एजुकेशन, जहाँ पे ट्रेडिशनल नॉलेज के अंदर हम देख रहे हैं रिलीजन के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। वेस्टर्न एजुकेशन में आप देखोगे साइंस एंड लॉजिक वगैरह के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस। प्रेस आपको जस्ट याद रखनी है, तो देखते हैं उनको कैसे याद करेंगे। बहुत सारी हैं तो सारी तो अपने को नहीं करनी। ओके तो ट्रेडिशनल सिस्टम अगर आप देखोगे तो एजुकेशन का इंडिया के अंदर कौन सा था। एक तो रिलीजियस टीचिंग दी जाती थी, स्क्रिप्चर, फिलॉसफी, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही थी। अब हमें फोकस करना था ट्रेडिशनल एजुकेशन मॉडल से मॉडर्न एजुकेशन मॉडल की तरफ। वेस्टर्न आइडियाज़ इन्फ्लुएंस कर रहे थे, वहाँ पे पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप हो चुकी है। ऑल दो रिसोर्सेज तो इंडिया के यूज़ किए, बट खैर ब्रिटेन के अंदर हम देख रहे हैं कि वहाँ पे ये पूरी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं। लंदन के अंदर मेट्रो के जो कॉन्सेप्ट हैं 1860s में आ चुके हैं, तो वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत रैपिडली हुई। तो अब देखेंगे हम कि कैसे मॉडर्न एजुकेशन आज के टाइम पे आप सुनते हो ना, यूजीसी, एनसीईआरटी, ये सब कैसे आया, एआईसीटीई, ये कैसे आया। तो कुछ कमीशन सेटअप हुए होंगे उस टाइम के हिसाब से। हेड किसने करे हैं, हेडिंग जो हेड करे हुए हैं वो तो ब्रिटिशर्स ने ही कर रखे हैं, पर फाउंडेशन तो सेटअप हो ही चुकी थी। याद करो जब हमने चार्टर एक्ट्स पढ़े थे, वहाँ पे भी हमने देखा था फॉर द फर्स्ट टाइम जो इंडियंस थे उनकी एजुकेशन के ऊपर पैसा लगाया गया। तो वहीं से हमें ये पूरा सिस्टम अंडरस्टैंड करना है कि मॉडर्न एजुकेशन की तरफ हमने क्या क्या स्टेप्स लिए। अगर एजुकेशन देखें बिफोर 1857 से पहले, रिवोल्ट वाला टाइम पीरियड है उससे पहले, तो जो मिशनरीज़ हैं वो इंडिया के अंदर आ चुके हैं। और अभी आपने एक अरुणाचल प्रदेश के लॉ के बारे में सुना होगा। अरुणाचल प्रदेश में मोर देन 30% जो पॉपुलेशन है उसका रिलीजन क्रिश्चियन है। अब क्रिश्चियनिटी जब फैली थी, मिशनरीज़ आप सुनते हो, मिशनरीज़ आए थे, क्रिश्चियनिटी का बोलबाला कर रहे थे और बहुत सारे लोगों ने कन्वर्जेंस भी करी थी। कुछ ने कन्वर्जन अपनी विल के हिसाब से करी, अपनी इच्छा से करी, कईयों की फोर्सफुल कन्वर्जन्स भी देखने को मिलती हैं। अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं 2025 की, तो अरुणाचल प्रदेश ने इम्प्लीमेंटेशन करी है एंटी कन्वर्जन लॉ की, कि फोर्सफुली देखा जाएगा कि किसी के फोर्सफुली क्रिश्चियन के अंदर कन्वर्जन तो नहीं करवा दी है। और जो डोमिनेटिंग रिलीजन है अरुणाचल प्रदेश में इस टाइम पे वो कौन सा है, क्रिश्चियनिटी बन चुका है। रूट्स अगर देखोगे तो बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म से जुड़ी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए एक लॉ पास कर दिया गया। एनीवे, फर्स्ट स्टेट जिसने ये लॉ पास करा था दैट वाज उड़ीसा। उसके बाद मध्य प्रदेश, बहुत सारे, तमिलनाडु एंड ऑल उन्होंने भी कर रखे हैं। चलो ये तो करंट अफेयर की बात थी। अब कमिंग बैक टू अगेन 1857, तो जो ब्रिटिशर्स हैं इनका मानना था जो इंडियंस हैं दे वर एम्प्लॉयड इन एडमिनिस्ट्रेशन, इट वुड रिड्यूस दियर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ड्रास्टिकली। तो ब्रिटिशर्स को ये लगता था अगर हम इंडियंस को थोड़ा इन्वॉल्व करते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंदर, तो जो पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है वो और रिड्यूस कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडियंस को पता था कि उनकी क्या डिमांड्स हो सकती हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा सक्सेसफुली चल सकती है। तो इंडियंस बेटर नो इंडियंस, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी। 1 सेकेंड, ठीक है, ओके। तो अब हमें देखने की क्या क्या स्टेप्स लिए गए मॉडर्न एजुकेशन इंडिया के अंदर इम्पार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए चार्टर एक्ट के बारे में। 2 बार हमने चार्टर एक्ट्स पढ़ ली हैं, एक बार मैंने इसके शॉर्ट वीडियोस भी बना दिए हैं और एक बार हमने लेक्चर में भी पढ़ लिया है, तो इनको नहीं भूलना है। चार्टर एक्ट जो 1813 में आया, तो इसमें दिया गया था 1 लाख रुपए, ठीक है। तो एजुकेशन देनी थी, पर देनी थी सुपीरियर क्लास को। अब साइकोलॉजिकली अगर देखोगे तो ब्रिटिशर्स अभी साइकोलॉजिकली भी खेल रहे थे। उनको पता था अगर हम एलिट क्लास को एजुकेशन इम्पार्ट कर देते हैं तो वो इन्फीरियर यानी कि सो कॉल्ड जो लोअर क्लासेस उनको बोला करते थे, उनको कभी भी एडुकेट नहीं करवाएंगे। तो इसी वजह से इन्होंने चार्टर एक्ट के तहत कितना रुपया लॉन्च किया, 1 लाख रुपया। ये तो हो गया 1813।
अब हम जा रहे हैं टुवर्ड द मॉडर्न एजुकेशन। पर इस 1 लाख ने भी बहुत सारी चीज़ें आगे चेंज कर दी, बहुत सारे रिफॉर्मर्स हमने अपनी सोसाइटी के अंदर देखे। 1829, डोंट फॉरगेट दैट ईयर, सती बैन हो गई थी ऑफिशियली, राजा राम मोहन रॉय जी का नाम आप पढ़ते हो। तो 1813 में ये पैसे के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुआ। इसके अलावा एक और कमेटी गठित करी गई 1823 के अंदर, लगभग 10 साल के बाद, 10 ईयर्स के बाद 1883 के अंदर लॉर्ड मैकॉले कमेटी को सेटअप कर दिया गया। लॉर्ड मैकॉले कमेटी चार्टर एक्ट 1813 के 10 साल के बाद करी गई, यानी कि 1823 के अंदर। और इसमें जो एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटल कंट्रोवर्सी थी, जो ट्रेडिशनल और ब्रिटिशर्स के बीच में कंट्रोवर्सीज हुआ करती थी, उनको रिजॉल्व किया गया। पब्लिक इंस्ट्रक्शन के ऊपर ये कमेटी बनाई गई थी, दैट इज़ लॉर्ड मैकॉले कमेटी। लॉर्ड मैकॉले कमेटी के बाद लगभग 12 साल के बाद, 12 ईयर्स का गैप आ जाएगा, 1823 तो 12 साल अगर जोड़ लोगे तो 1835। अब जो आया वो था आपका मैकॉलेज मिनट। मैकॉलेज मिनट नाम है। इन्होंने रिकमेंडेशन की कि डाउनवर्ड जो डाउन ट्रॉडन है उनके ऊपर भी हमें फोकस करना है, और एक थ्योरी दी, दैट इज़ फिल्ट्रेशन थ्योरी। जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ कुछ ही इंडियंस को एडुकेट करेगी, और इन टर्न जो एडुकेट हो जाएंगे इंडियंस, वो बाकी के मासेस को एडुकेट कर देगी। चार्टर एक्ट में बोला तो नहीं था, बट इंटेंशन थे। मैकॉले मिनट जो 12 साल के बाद आया लॉर्ड मैकॉले कमेटी के 1835 के अंदर, मैकॉले मिनट में ये बोलते हैं जो डाउन ट्रॉडन है उनको कौन करेगा एडुकेट, जिनको हम एडुकेट कर देंगे। तो कुछ ही इंडियंस को पढ़ाया ब्रिटिशर्स ने ताकि पैसा कम लगे। फिर उसके अलावा फिल्ट्रेशन थ्योरी कब आई, तो मैकॉले मिनट के टाइम पीरियड पे आई। अब 1835 के बाद आया 1845, 1855, तो लगभग 19 साल के बाद, 19 ईयर्स के बाद आप देखोगे वुड्स डिस्पैच आया, वेरी इंपॉर्टेंट। वुड्स डिस्पैच आया आपका 1854 में। वुड्स डिस्पैच, डू रिमेंबर दिस ईयर 1854, लगभग कितने 19 साल के बाद आ रहा है ये मैकॉले मिनट के। अभी पढ़ते हैं इसके बारे में, लेट मी इरेज दिस। चलो जी, तो मैकॉले मिनट के 19 साल के बाद आता है वुड्स डिस्पैच, ईयर है 1854। वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लो जूम करके देखते हैं इसको। तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन किसको बोला था, वुड्स डिस्पैच को बोला था। इन्होंने रिकमेंडेशन दी, वुड्स थे, उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि इंडियन एजुकेशनल सर्विस, 1 गवर्नमेंट स्कूल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, वर्नाक्यूलर आएगा ये, विद इंग्लिश लैंग्वेज, यूनिवर्सिटी इन बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकटा। तो वुड्स डिस्पैच के जो रिकमेंडेशंस थे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली गई। एक तो वुड्स डिस्पैच को हमने बोला मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। दूसरा, इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई कि एक इंडियन एजुकेशन सर्विस होना चाहिए, एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक गवर्नमेंट स्कूल तो होना ही चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज तो कंपलसरी रहेगी ही, अलॉन्ग विद द वर्नाक्यूलर लैंग्वेज। आज भी आपको पता है हमारे शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं, 12 लैंग्वेजेस हम पढ़ते हैं। शेड्यूल नंबर 8 जब आप पढ़ते हो ऑफिशियल लैंग्वेजेस, उसके अलावा क्लासिकल लैंग्वेजेस भी हम देखेंगे तो टोटल अब 11 हो चुकी हैं। तो यही चीज़ बोली गई कि एक वर्नाक्यूलर लैंग्वेज रहेगी अलॉन्ग विद इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश तो पैन इंडिया पे थी, और वर्नाक्यूलर लैंग्वेज जो थी वो भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी गई। और बाकी बोला गया तो जो 3 हमारे मेन सेंटर चलते आ रहे हैं हमेशा से, दैट इज़ कैलकटा, मद्रास और बॉम्बे, यहाँ पे बोला गया कि हम यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे। तो दैट हैपेंड किस में, जो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन था, दैट इज़ नेम्ड एज वुड्स डिस्पैच, जिसका ईयर रहा 1854। तो रिकमेंडेशंस आर हाईली इंपॉर्टेंट, डू रिमेंबर दीज रिकमेंडेशंस। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एजुकेशन के फील्ड का क्वेश्चन बन सकता है। ओके, देन कमिंग टू 1854 के बाद आपका आएगा 1854 के बाद 64, देन 74, 84, तो लगभग आप देखोगे कि यहाँ 28 साल के बाद, अब 28 साल के बाद आता है आपका हंटर कमीशन। तो वुड्स डिस्पैच आपका 1854 में आया था, इसके 28 साल के बाद कौन सा कमीशन आ रहा है, दैट इज़ हंटर कमीशन, ईयर है 1882, हंटर कमीशन 1882। इसके अब क्या क्या रिकमेंडेशंस थे, क्या चीज़ें थी ऐसी जिनके ऊपर एम्फेसाइज किया था हंटर कमीशन ने। एक तो प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया,
ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन, एटलीस्ट जो बच्चे हैं उनको तो एजुकेशन देनी ही देनी है। जैसे आज आप पढ़ते हो ना राइट टू एजुकेशन, जो फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी गई थी, तो वो तो खैर पॉलिटी का पार्ट है, बट स्टिल यहाँ पे हंटर कमीशन में बोला गया कि प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए किस लैंग्वेज के साथ, तो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, जो अपनी उनकी लोकल लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में। एंड जो हायर लेवल की एजुकेशन होगी उसमें वोकेशनल और लिटरेरी एजुकेशन इम्पार्ट करी जाएगी, और वीमेन एजुकेशन के लिए भी फैसिलिटीज़ को अलाउ कर दिया जाएगा। तो अभी हमने क्या देखा, तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कौन सा था, वुड्स डिस्पैच था। उसके 28 साल के बाद आया आपका हंटर कमीशन, मेन फोकस किया प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर और वर्नाक्यूलर लैंग्वेज के साथ। लिटरेरी और वोकेशनल एजुकेशन बोला गया कि हायर लेवल्स पे होनी चाहिए, और विमेन एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो ये सारी रिकमेंडेशंस थी हंटर कमीशन की। अब चलते हैं थोड़ा टाइम के आगे, और लगभग 20 साल के बाद हम पहुंच चुके हैं रेले कमीशन। रेले कमीशन आया अराउंड 20 ईयर्स ऑफ हंटर कमीशन के बाद। हंटर कमीशन 1882, 1902 में आ गया आपका रेले कमीशन। रेले कमीशन क्या बोलता है, यूनिवर्सिटीज़ सेटअप तो होगी वुड्स डिस्पैच के कहने पे, अब देखा जाएगा कि प्रोग्रेस क्या चल रही है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। बना तो दी हैं, पढ़ाया तो जा रहा है, पैसा जो लग रहा है वो कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा, वो सब कहाँ पे चेक किया गया, तो इट वाज चेक्ड अंडर रेले कमीशन। इसमें R&D पे भी फोकस किया गया कि यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च को प्रमोट किया जाए एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है ना अभी R&D, तो उसके ऊपर अब फोकस करने को बोला। एंड पावर दे दी गई कि स्टाफ को अपॉइंट किया जाए, जितने टीचर्स रिक्वायर्ड हैं किसी पर्टिकुलर ABCD यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पे टीचर्स को या फिर स्टाफ को अपॉइंट किया जाए। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट यहाँ पे पास हुई 2 साल के बाद अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ रेले कमीशन। 1904 के अंदर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास कर दिया गया। तो हंटर कमीशन आया था 1882 के अंदर। उसके 20 साल के बाद कौन सा आया, रेले कमीशन 1902, जिसके कहने पे बोला गया, जिसके रिकमेंडेशन दिए गए कि प्रोग्रेस चेक करो। एक तो किस चीज़ की प्रोग्रेस चेक करनी थी, दैट इज़ ऑफ यूनिवर्सिटीज़। प्रमोशन किसकी करी जाए, R&D की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंड स्टाफ को अपॉइंट करने की पावर एलोकेट कर दी गई। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में पास कर दिया गया, राइट। इसके बाद हम चलते हैं 1902, देन देयर इज़ 1912 में हम कर देते हैं 5 ऐड, हाँ 15 साल के बाद। अब चलते हैं लगभग 15 तो नहीं हुए, 17 साल हो चुके हैं, 15 साल के बाद आप देखोगे 1917 में आपका आ जाएगा सेडलर कमीशन। सेडलर कमीशन देखेंगे, पर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज थोड़ा सा फैक्चुअल ज़्यादा है। सेडलर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चलो एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। तो हमने देखा कि कैसे हम स्विच हुए फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न एजुकेशन। सबसे पहले आपका चार्टर एक्ट आता है 1813 के अंदर, जिसमें 1 लाख रुपए दे दिए गए एजुकेशन के लिए। उसके 20 साल के बाद 10 साल के बाद लॉर्ड मैकॉले कमेटी बिठाई जाती है पब्लिक इंस्ट्रक्शन के ऊपर, जो एंग्लो और ओरिएंटल के बीच में कंट्रोवर्सीज इमर्ज हुई थी उनको रिजॉल्व करेगी। इसके लगभग यहाँ पे लगभग आ जाएंगे आपके 1823 है तो 33, ये आ गया आपके 12 साल के बाद। मैकॉले मिनट आ जाता है जो डाउन ट्रॉडन के ऊपर फोकस करेगा। मैकॉले मिनट ने एक फिल्ट्रेशन थ्योरी दी। इनके हिसाब से जो गवर्नमेंट है वो कुछ ही इंडियंस को पढ़ाएंगे, और वो जो इंडियंस पढ़ जाएंगे वो बाकी के मासेस को पढ़ा देंगे। इसके बाद 1854 में वुड्स डिस्पैच आ जाता है, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी बोला जाता है। इन्होंने इंडियन एजुकेशन सर्विस को रिकमेंड किया। एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वरना लैंग्वेज के साथ इंग्लिश लैंग्वेज तो रहेगी ही। बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास जो 3 मेन सेंटर्स हैं, हमेशा से ही रेगुलेटिंग एक्ट से हम पढ़ते आ रहे हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बनाने का रिकमेंडेशन करा गया। यूनिवर्सिटीज़ बनी, 1882 का टाइम पीरियड आ गया। हंटर कमीशन आ जाता है, जिन्होंने मेन फोकस किया प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर और वर्नाक्यूलर लैंग्वेज के ऊपर। लिटरेरी एंड वोकेशनल एजुकेशन हायर लेवल पे होनी चाहिए, और विमेन एजुकेशन के लिए भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। देन आता है रेले कमीशन, ईयर है 1902। इन्हीं की रिकमेंडेशन पे 2 साल के बाद यानी कि 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास कर दिया गया। और मेन फोकस कहाँ पे था रेले कमीशन का, कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे प्रोग्रेस चेक करी जाए। इसके अलावा R&D यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे प्रमोशन करी जाए, इसके ऊपर फोकस किया। अपॉइंट करा जाए स्टाफ भी, दैट इज़ रिकमेंडेड बाय रेले कमीशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द सेडलर कमीशन। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।